51 जख्मी हैं, मैक्सिमम उसमें बच्चे हैं, फाइटिंग फॉर देयर लाइफ। व्हाट इज दिस? दिस इज द रियल फेस ऑफ फितना अल हिंदुस्तान। This is the real face of that epicenter of destabilization in the region, that is India, who is prosecuting it, planning it, instructing it. पाकिस्तानी बलूचिस्तान के बलोच भी पूछ रहे हैं क्या इसका ताल्लुक है इस दहशतगर्दी का बलूचियत से। वो खुद पूछ रहे हैं, मुसलमान पूछ रहे हैं पाकिस्तान के कि इसका इस्लाम से क्या ताल्लुक है। ये दरिंदे हिंदुस्तान के पैसे पर, हिंदुस्तान के अहकामात पर ये बर्बरियत कर रहे हैं। भारत 20 बरस से पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस। पाकिस्तान ने नाकाबिले तरदीद शवाहिद दुनिया के सामने रख दिए। खुजार स्कूल बस हमले में फितना हिंदुस्तान का हाथ है। खुजार हमले में 51 अफराद जख्मी हुए, ज्यादातर बच्चे हैं। जख्मी बच्चे जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। बच्चों पर फितना हिंदुस्तान का मकरू तरीन चेहरा है। भारत दहशतगर्दों को जदीद तरीन हथियार और फंड्स फराहम करता है। फितना खवारिज और फितना हिंदुस्तान का ताल्लुक भारतीय आकाओं से है। भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्द जानबूझकर सिविलियंस को निशाना बना रहे हैं। खुजार हमले में मुलव्वस दहशतगर्द अनासर को कैफरे किरदार तक पहुंचा कर रहेंगे। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, माहिर बलोच का असल चेहरा भी दुनिया के सामने आ गया। वो दहशतगर्दों की प्रॉक्सी है। हलाक दहशतगर्दों में आधे मिसिंग पर्सन्स निकलते हैं। 11 लाख भारतीय आर्मी हमें नहीं हरा सकी, तो ये मुट्ठी भर दहशतगर्द हमें कैसे हरा सकते हैं। भारत ने एक जाहिरियत का नतीजा देख लिया। हमले का दोबारा शौक है तो आए, हम तैयार हैं। में पाकिस्तान के बाद से भारत बदअमनी फैलाने में सरगर्म है। गिरफ्तार दहशतगर्दों ने इंडिया के मुलव्वस होने का एतराफ किया। भारत किस मुंह से कहता है इसका दहशतगर्दों के साथ ताल्लुक नहीं। इंडिया पूरे खित्ते काम तबाह कर रखा है। भारत अपनी दहशतगर्दी छिपाने के लिए पाकिस्तान पर दहशतगर्दी का इल्जाम लगाता है। दुनिया मोदी सरकार से पूछ रही है पहलगाम में कौन सा पाकिस्तानी मुलव्वस है। भारत ने दहशतगर्दों के अड्डे कहकर हमारी मस्जिदों और मदरसों पर हमले किए। इसके पास क्या सबूत थे कि वह दहशतगर्दों के अड्डे थे? हमने आर्मी मीडिया को वो जगह दिखाई, क्या किसी ने वहां कोई दहशतगर्द देखा? लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, भारत में स्टेट कंट्रोल मीडिया है। कौन सा मुल्क है जिसका मीडिया दहशतगर्द हमलों पर खुशी मनाता है? वफाकी सेक्रेटरी दाखिला खुर्रम आगा ने कहा, वज़ीर आज़म ने नेशनल एक्शन प्लान की तश्कील नो कर दी। हमलावरों को हर सूरत इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। खुजार में स्कूल बस हमले का एक और जख्मी तालिब इल्म चल बसा। हमले में शहीद होने वाले तलबा और तालिबात की तादाद 5 हो गई। शुहदा की तादाद 7 हो गई। मासूम हैदर अस्पताल में दौरान इलाज जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तालर ने खुजार में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, मार के हक में शिकस्त के बाद भारत सॉफ्ट टारगेट पर दोहराया। बलोचिस्तान में दहशतगर्द हमलों में इंडिया मुलव्वस है। मोदी ने कल एक शिकस्त खुर्दा वज़ीर आज़म की तरह तकरीर की। दूसरी जानिब सलामती कौंसिल का खुजार में बच्चों की शहादत पर इजहार अफसोस। दहशतगर्दों, मनसूबा साजों और माली मुआवनीन को इंसाफ के कटहरे में लाने पर जोर। दस मई को जो अफवाज पाकिस्तान ने अपनी बेहतरीन हिकमत अमली और दिलेरी के साथ हिंदुस्तान को जो शिकस्त फाश दी है, वो अल्लाह ताला का ख़ास इनाम और उसकी कमाल मेहरबानी है। इसलिए कि ये पूरी कौम के इत्तफाक और इत्तेहाद की एक ऐसी शानदार तारीख़ है, दुश्मन क़यामत तक याद रखेगा। जाहिरियत पर दुश्मन को दिया गया जवाब वो क़यामत तक याद रखेगा। भारत को शिकस्त देना अल्लाह ताला का खास इनाम है। भारत के खिलाफ फतेह पूरी कौम के इत्तफाक और इत्तेहाद की बदौलत मुमकिन हुई। पूरी कौम के इत्तेहाद को दुश्मन फरामोश नहीं कर सकेगा। वज़ीर आज़म का जिन्ना स्क्वायर मरी रोड अंडरपास प्रोजेक्ट की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा, मोहसिन नकवी की दिन रात मेहनत की बदौलत मंसूबा पाया तकमील तक पहुँचा। 35 दिन की कलील मुद्दत में प्रोजेक्ट मुकम्मल करना आसान नहीं था। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म आइंदा हफ्ते मुख्तलिफ ममालिक का दौरा करेंगे। तुर्किया, आज़रबाईजान, सऊदी अरब, कतर, अमारात और ईरान जाएंगे। शहबाज शरीफ दुनिया के सामने भारत का चेहरा बेनकाब करेंगे।
मोदी के पाकिस्तान मुखालिफ बेबुनियाद प्रोपेगेंडे की बेखनी का मिशन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मुलाकात। मुख्तलिफ ममालिक से रबतों से मुतल्लिक आगाह किया। दुनिया के सामने पाकिस्तानी मौक़िफ़ सामने रखने के लिए रहनुमाई ली। बिलावल भुट्टो ने कौमी सफारती काम से मुतल्लिक एतमाद करने पर वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ ने कहा, उम्मीद है आपकी क़यादत में वफ़द पाकिस्तान का मौक़िफ़ भरपूर तरीके से दुनिया के सामने पेश करेगा। IMF के साथ बजट अहदाफ पर इत्तफाक राय ना हो सका। आइंदा माली साल का बजट अब 2 की बजाय 10 जून को पेश किया जाएगा। इक्तसादी सर्वे 9 जून को पेश किया जाएगा। तर्जुमान वजारत खजाना ने तस्दीक कर दी। IMF ने तनख्वाहदार तबके को रिलीफ हुकूमती अखराजात में कमी से मशरूत कर दिया। बजट में तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा न होने के बराबर होगा। टैक्स वसूली का हदफ भी हुकूमती अखराजात में कमी से मशरूत कर दिया। IMF के साथ बजट पर मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते भी जारी रहेंगे। सदर ममलिकत से IMF वफ़द की मुलाकात। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और दीगर आला हुकाम की भी शिरकत। पाकिस्तान की मौजूदा मुआशी सूरत हाल और IMF प्रोग्राम पर तबादला ख्याल किया गया। सदर जरदारी ने कहा कि IMF प्रोग्राम से तरक्की की राहें खुलेंगी। महंगाई, ज़रा मुबादला के ज़खायर और मालियाती खसारे में भी बेहतरी आएगी। जजेस सीनियरिटी केस में सुप्रीम कोर्ट ने अहम सवाल उठा दिए। क्या ट्रांसफर पर जज नया हलफ उठाएगा? जजेस का तबादला सदर मुमलिकत का आईनी इख्तियार है। सदर मुमलिकत को तबादले के लिए कोई कैसे मजबूर कर सकता है? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि अगर आर्टिकल 200 के तहत मुस्तकिल जज तैनात हो सकता है तो जुडिशल कमीशन का किरदार गैर मौसर हो जाएगा। जस्टिस सलाउद्दीन पनहूर ने रिमार्क्स दिए, आइन में कहीं नहीं लिखा ट्रांसफर महदूद वक्त के लिए होगा। जस्टिस शकील अहमद ने कहा, सवाल ये भी है कि सीनियरिटी कहां से शुमार होगी। आइंदा समाअत 26 मई को होगी। हुकूमत ने निजी टूर ऑपरेटर्स को आज़मीन हज के नुकसान का जिम्मेदार करार दे दिया। गफलत के जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन लेने का ऐलान। पाकिस्तान का हज कोटा 1,79,000 था। आज़मीन के लिए 50% कोटा सरकारी और इतना ही निजी शोबे के लिए है। वज़ीर मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं, सऊदी हुकूमत से बात करके डेडलाइन बढ़ाई। प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स ने सिर्फ 10,000 मजीद आज़मीन की रकम जमा करवाई। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के गैर जिम्मेदाराना बयान को मुस्तरद कर दिया। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के बयानात कशीदगी बढ़ाने की कोशिश है। किसी भी भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान को दहशतगर्दी से जोड़ना हक़ाइक़ के मनाफी है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अहम पार्टनर है। भारत मकबूजा कश्मीर में मुजालिम छुपाने के लिए पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाता है। सिंतास मुआहिदा तयशुदा है। पाकिस्तान को इस पर बात करने के बजाय भारत के खिलाफ मौसर केस बनाना चाहिए। सेनेटर शबली फराज का सेनेट इजलास में इजहार ख्याल। सेनेटर अली जफर ने कहा, कानूनी तौर पर भारत सिंतास मुआहिदा मुअत्तल नहीं कर सकता। भारत का असल चेहरा दिखाने का आइडियल मौका है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कानूनी और सियासी नुकात बयान करने पर अली जफर को खराज तहसीन। भारतीय तैयारों के लिए पाकिस्तानी फिजाई हदूद की बंदिश 24 जून तक बढ़ा दी गई। इंडियन एयरलाइंस की कोई भी परवाज पाकिस्तानी फिजाई हदूद इस्तेमाल नहीं कर सकेगी। भारतीय रजिस्टर्ड, ऑपरेटेड, मलकियत या लीज पर लिए गए तमाम तैयारों पर पाबंदी होगी। भारत को मुंह तोड़ जवाब देने के बाद पहली बार बैरून मुल्क सफर का बहुत मजा आया। भारतीय शहरियों की शक्लें देखने जैसी दी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, सूबे को ग्रीन एनर्जी की जानिब ले जा रहे हैं। हर 50 किलोमीटर पर इलेक्ट्रिक गाड़ियों का चार्जिंग निजाम होगा। जमात इस्लामी के मुंतखब नुमाइंदियाती नुमाइंदों का सिंध असम्बली के सामने एहतजाज। अमीर जमात इस्लामी कराची मनिम जफर ने कहा, पीपल्स पार्टी 10 बरस से सिंध पर बरसरे इक़्तिदार है। वाशी हब कराची को बर्बाद करके रख दिया है। मेयर मुर्तज़ा वहाब कराची के 34 अरब रुपए के बलदियाती फंड्स पर नाग बनकर बैठ गए।
ईद उल अजहा के बाद तहरीक का दायरा कार मजीद बढ़ाएंगे। मुल्क भर में सूरज का पारा आज भी हाई। सिब्बी और दादू 50 डिग्री दर्जा हरारत के साथ गर्म तरीन मुकाम। डेरा गाजी खान 47, बहावलपुर, सखर, नवाबशाह में पारा 46 डिग्री तक पहुंच गया। डेरा इस्माइल खान मुल्तान 45, पेशावर, अटक, साहिवाल में 44 दर्जे की गर्मी। महकमा मौसमियात की आज रात से आंधी और बारिशों की पेशन गोई। लाहौर समेत पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में बादल बरसेंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप का मोदी सरकार को एक और धचका। एप्पल को अमेरिका में आईफोन तैयार करने का हुक्म। भारत या किसी और जगह से तैयार आईफोन्स पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान। दूसरी जानिब ट्रंप ने 1 जून से यूरोपीय यूनियन पर 50% टैरिफ आयद करने की सिफारिश कर दी। अमेरिकी सदर ने कहा, यूरोपीय यूनियन के साथ मामलात करना निहायत मुश्किल साबित हुआ है। पाकिस्तानी खातून कोहपेमा नायला कियानी का एक और एजाज। 8,586 मीटर ऊंची दुनिया की तीसरी बुलंद तरीन चोटी कंचनजंगा भी सर कर ली। नायला कियानी 8,000 मीटर से बुलंद 14 चोटियों में से 12 सर करने वाले कोहपेमाओं के मुनफरिद क्लब में शामिल। और लाहौर शाहपुर कांचरा मवेशी मंडी की रौनकें बहार। एक से एक खूबसूरत जानवरों की एंट्री। मंडी में खूबसूरत सफेद बैलों की जोड़ी की धूम। मालिक ने जोड़ी की कीमत 1 करोड़ रुपए मांग ली। शहर कायद में ईद कुर्बान की रौनकें बहाल। मुख्तलिफ मकामात पर छोटी बड़ी मवेशी मंडियां सज गईं। गहनी नस्ल के गाय अवाम की तवज्जो का मरकज।